मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मैं बताई पढ़ाई तो शायद हमारे स्टूडेंट्स लोग भूल गए होंगे कि कहाँ कहाँ पे कटिंग में मिस्टेक आ रहा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स खोल चुके हैं बुटीक और उनको एक डाउट है कि सिगरेट पैंट जो होता है, स्ट्रेट पैंट बोले या सिगरेट पैंट बोले या ट्राउजर पैंट बोले, तीनों एक ही है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा कटिंग डिफरेंस है। किसी का बहुत नैरो चाहिए, किसी को थोड़ा सीधा चाहिए, किसी को थोड़ा फैला हुआ चाहिए और किसी को शॉर्ट लेंथ चाहिए। तो सब एक ही है, कटिंग का मेथड एक ही है, फॉर्मूला एक ही रहता है। तो मैं आज एक क्वेश्चन जो मेरी स्टूडेंट की, उनका बुटीक है, मैडम हमारा जो सिगरेट पैंट में एक ही प्रॉब्लम आ रहा है। जब कस्टमर का कंप्लेन है कि जब बैठते हैं फिर बैठ के उठने के बाद में ना वो मुड़ा उठ जा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं उनको बताई थी, बट शायद मैं डिटेल में अच्छे से नहीं बताई होंगी। तो आज मैं वही प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए एक मैं सिगरेट पैंट का कटिंग कर रही हूँ, तो आप लोग को बताती हूँ। तो ये तो पैंट है, अब आड़े में तो शायद लेंथ नहीं होगा, तो ये लेंथ अराउंड है, मुझे कस्टमर को देना है अराउंड 39 इंच रेडी में। तो हमारा ये जो सिगरेट पैंट का कटिंग होता है ना, सबसे अच्छा ऐसे स्ट्रेट में होता है। अगर लंबाई आ रहा है, लेंथ आ जा रहा है ना, तो ऐसे ही हम लोग को ऐसा में कट करना है। और जो ये खुला भाग रहता है ना, इसको अपने तरफ रखना है। क्यों अपने तरफ रखना है मैं बताऊंगी। मैं सेम स्केल में 3 रखी हूँ, ये स्केल यूज होगा। ये स्केल इस पैंट के लिए यूज नहीं होता है। अगर आप ये स्केल यूज करेंगे तो हिप थाई के पास ना पूरा टाइट हो जाएगा, तो यहाँ कर्व कम रहता है। इसको हम स्पेशली पैंट का कर्व स्केल बोल के बोलते हैं। जो जेंट्स का पैंट कटता है उसका कर्व स्केल बोलते हैं। तो ये स्केल हम हटा देते हैं, ये ड्रेस के लिए काम आता है, मैन ये ड्रेस का ही है स्केल। और ये रखा जाए तो सबसे पहले तो देखिए फोल्डिंग, ये जो ना खुला भाग मैं अपने तरफ रख रही हूँ, क्योंकि अगर कपड़ा कम भी होता है ना तो हमें उस तरफ मिल जाएगा कपड़ा, और हम अगर क्लोज भाग से करेंगे तो कपड़ा वेस्ट होगा। हमें टोटल लंबाई चाहिए 39 चाहिए, तो 39 मैं ले रही हूँ। तो मैं टोटल 39 ले रही हूँ, लेकिन 39 लेने के पहले मुझे यहाँ 2 इंच का इलास्टिक मोड़ने के लिए 2 इंच का पहले से मैं मार्जिन ले रही हूँ, जो कि इलास्टिक मोड़ने के लिए यूज होगा, अदरवाइज हमारा छोटा हो जाएगा। यहाँ से मुझे लेना है 39। देखिए मैं ली 39, और इधर थोड़ा ही बच रहा है। तो मैं अगर सपोज कस्टमर का छोटा हो गया और लंबा चाहिए, तो इसीलिए मैं इधर और 2 इंच जो बच रहा है थोड़ा, उसको मैं वेस्ट नहीं कर रही, उसको मैं फोल्ड कर दूंगी। फोल्डिंग के लिए और 2 इंच ले रही हूँ। अभी कस्टमर का जो हिप है, हमारा ना ये टेलरिंग में और सबसे ज़्यादा स्पेशली ये पैंट कटिंग में हिप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हिप ना बहुत अच्छे से लेना रहता है। तो हमारा हिप जो है इस कस्टमर का 46 है, मतलब कि डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल बोल सकते हैं। तो 46 को हमको 4 से भाग देना है, 4 से डिवाइड करना है, तो हमको मिल रहा है कितना 11.5। तो देखिए 11.5 पे मैं हम मार्किंग कर रहे हैं। ऊपर 2 इंच है, ऐसा 2 इंच मैं अभी मार्किंग करूंगी, आपको समझ में आएगा। ये 2 इंचेस है यहाँ से यहाँ। उसके बाद मैं मार्किंग कर रही हूँ 46 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ आ गया +2 इंच। तो +2 इंच मैं करूंगी तो लूज थोड़ा आएगा, और अगर 1.5 करती हूँ तो थोड़ा टाइट आएगा। तो मैं +2 इंच फिर से कर देती हूँ, 2 इंच। अब मैं इस पे लाइन खींचती हूँ, तो ये हमारा मेजरमेंट 1/4 ऑफ हिप +2 इंच। उसके बाद में ना हमारा +2 इंच कितना हो गया 13.5। तो मैं 2 इसलिए ली हूँ ताकि आपको मालूम हो कि 11.5 फिर 13.5, आप कंफ्यूज ना होए। अभी हम उसका चाक रखेंगे उस साइड में, तो हमको उतना ही रखना है। आप 13.5 तो 13.5 रखना है, 13.5।
जो गड़बड़ है, 13.5 और 1.5 इंच हमको क्रॉच एरिया के लिए 1.5 इंच हम ले रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी सेम 13.5 यहाँ से मार्क कीजिए। ये बहुत आसान है, आपको लगेगा कि कुछ भारी है, कुछ भी नहीं है भारी आपके लिए। अभी ये 2 इंच को हमेशा याद रखिएगा, ये इलास्टिक अंदर जाएगा उसके लिए रखी हूँ। जो ये चाक एरिया है तो यहाँ से हम मोड़ेंगे, इसलिए मैं ये 2 इंच को 11.5 के बाद में इधर मैं 2 इंच यहाँ से डाली हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से हम राउंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ से हमको सेंटर लेना है, ना कि यहाँ से। आप यहाँ से सेंटर लोगे तो आपका जब आप चलोगे ना तो ऊपर आएगा। तो जो आप 1.5 इंच क्रॉच एरिया के लिए लिए हैं, वहां से आप सेंटर लीजिए, ऐसा बीच में मार्किंग कर दीजिए। अभी कितना आ रहा है आपको? 7.5। तो नीचे 7.5। अब ये बीच में हम लाइन खींच देंगे, दोनों को मिला देंगे। जो पहले कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, उनको तो आगे आगे ही समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट थोड़ा सा, अच्छा 7.5 थोड़ा आगे आ रहा है। अब सिगरेट पैंट में ना 12 इंच का लूजिंग होता है टोटल राउंड में। तो हम कैसे लेंगे 12 इंच, क्योंकि 4 हम यहाँ पे 2 फोल्ड हैं, इधर 3 इंच, इधर 3 इंच, फिर नीचे का 3 इंच और एक 3 इंच, तो कितना हुआ टोटल 12 इंच। तो हमें करना है डिवाइड, 3 इंच पे मार्किंग करना है। 6 इंच हो गया इधर और 6 इंच नीचे। अब आप इस स्केल का कारनामा देखिए, ये स्केल ना सब चीज़ एडजस्ट कर देता है बिना मार्किंग किए, तो ये स्केल आप ज़रूर लीजिए। हिप कर्व स्केल ऑनलाइन भी मिलता है, स्टेशनरी दुकान में भी मिलता है। देखिए ऐसे क्रॉच एरिया से ऐसे डालिए, ऐसे। तो हमको ये नीचे से ही लेना है, तब जाके आपका नहीं उठेगा पैंट। ये तो हमारा फोल्डिंग है। अब यहाँ हम ऐसे किए स्केल को देखिए ऐसे किए। हम यहाँ ये स्केल को उल्टा कर देंगे इधर के लिए, थोड़ा ऊपर में सीधा, फिर वैसे थोड़ा शेप देके हम डालेंगे। थोड़ा ये शेप देना बहुत जरूरी है, लाइट सा आपका बैक का शेप आएगा। अब यहाँ से हमको उल्टा कर देना है। तो देखिए ये कर्व जो होता है ना, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है पूरा अपना पैर का शेप को, सिगरेट पैंट का शेप को। तो आप जरूर ये रहेगा तो ही आप अच्छे से आप कर सकते हो। अभी मार्जिन हमको केवल बैक साइड में मार्जिन लेना है, क्रॉस एरिया में कभी भी मार्जिन नहीं लेना है। अगर हम क्रॉस एरिया में अभी मार्जिन लेंगे तो हमारा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ओनली बैक साइड का जो है ना, थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन लेके कट करेंगे। तो ये एक ही पल्ला कटिंग हो रहा है, करते हैं पहले यहाँ से निकालते हैं। तो ये एक ही पल्ला है, अभी दूसरा पल्ला बाकी है। तो ये पैंट एक साइड का कटिंग हो गया है। अब इसको बहुत ही प्यार से हमको उठाना है। थोड़ा ऐसे एडजस्ट करके हमको बिछा लेना है। अभी ये सेकंड पल्ला, तो मेन खेल इसी में है, इसमें अभी मार्जिन ही मार्जिन देना है। हम 2 इंच इलास्टिक अंदर जाने के लिए किए हैं, अभी यहाँ से फिर 2 इंच हम लूजिंग के लिए करेंगे। देखिए 2-2 इंच ऐसे मार्जिन लूजिंग के लिए। यहाँ पे ना थोड़ा ऐसे करना रहता है, बहुत जरूरी है। पूरा एंड तक हम लोग को 2-2 इंच ऐसे मार्क कर लेना है। एंड तक मार्क किए और
इस साइड में 1-1 इंच। तो ऐसे अच्छे से हम उसको मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 इंच का पूरा मैं मार्किंग कर ली हूँ और इधर 1 इंच का। अब इसको कट करके निकालते हैं फटाफट। इसमें कट करने के बाद ही मैं बताऊंगी, और एक छोटा सा इसमें काम है, आप कंफ्यूज होंगे। तो देखिए ऐसे हमारा 2 पार्ट कटिंग हो गया है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला जिसमें 2 इंच ज़्यादा है। अब मुझे ये हमेशा हर कोई को कंफ्यूजन रहता है कि कमेंट में आता है कि फ्रंट का कौन है, छोटा वाला या बड़ा वाला। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग कमेंट करके आप ही लोग बताइए, क्योंकि मैं तो हर बार बताती हूँ कि बड़ा वाला फ्रंट है कि छोटा वाला फ्रंट है। और इसमें और एक चीज़ रह गया है, शायद आपको वही जो ट्रिक है, जिस ट्रिक के द्वारा आपको जो पैंट जब आप बैठ के उठोगे तो उठ नहीं जाता है। देखिए ऐसे सीधा जो धागा गया है, अगर हम स्ट्रेट पैंट ऐसा धागा गया में ऐसे ही अगर एडजस्ट हो रहा है तो ऐसे सिलेंगे तो एक बहुत अच्छा फिटिंग आता है कस्टमर का। तो इसलिए मैं ऐसे प्रेफर की, लेकिन थोड़ा सा हाइट छोटा हो जाता है। तो ऊपर में मुझे 1.5 इंच है, तो मैं ऐसे फोल्ड कर, हर कपड़ा यूज हो जाता है, बस मालूम रहना है। तो जो क्रॉच एरिया है वो साइड में मुझे 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। कौन सा? बड़ा पार्ट में। तो हम ले लेते हैं 1.5 इंच ज़्यादा नाप के, तो 1.5 इंच। तो ये एक ही पल्ला में हमको जॉइंट करना है, और आपका लेंथ आ जा रहा है। तो मुझे भी ऑपोजिट थ्रेड में आ जाता था, लेकिन मैंने वो कोशिश नहीं की, क्योंकि ये कस्टमर फिर ऑल्टर करने के लिए नहीं होगा, कुछ भी कंप्लेन आएगा, कस्टमर खराब होंगे। तो 1.5 इंच यहाँ से हमें 1.5 इंच, कैसे लो, आपको दिख रहा है क्या? देखिए 1.5 इंच यहाँ से ज़्यादा लेना है। अब यहाँ से 1 इंच लेना है, क्योंकि जॉइंट के लिए तो चाहिए ही ना। अब अपना स्ट्रेट स्केल है, सीधा खींचना है। बस यही बड़ा सीक्रेट है, जो हम एक्स्ट्रा जो हम ले रहे हैं, इसी के सहारे टोटल फिटिंग आपको बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमारा पैंट का कटिंग रेडी है। तो स्टिचिंग पार्ट तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ पहले भी। ओनली ये डाउट जो था ना, जो उठ जाता है, ये हमारा 2 पीस मार्जिन के बाद में 1.5 इंच का जो डालना है एक्स्ट्रा, और क्रॉस एरिया डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच, और डिवाइडेड बाय 4 जिनको टाइट फिटिंग चाहिए, डिवाइडेड बाय 4, हीप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। आप जो फॉर्मूला उचित लगेगा वो कीजिएगा। तो बहुत आसान है। अगर इसमें भी डाउट होगा तो मैं पूरा फॉर्मूला सुंदर सा लिख के मैं 10 बार समझाने के लिए रेडी हूँ आपको। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया नहीं आया। तो ऐसे ही कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगी और आपको अच्छे से बताऊंगी।